two, 1, 2, 3. They call me Pepsi. Your body is set. हाय वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। तो आज हम हैं मुर्डेश्वर बीच में। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि हमारा जो लॉज है आरएनएस गेस्ट हाउस, उसका व्यू कैसा है। तो मैंने रूम टूर दिखाया, तो इट वाज वेरी नाइस। एंड उसके बाद हम इवनिंग को बीच पे आ गए यहाँ पे खेलने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे मोटर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स है, तो यहाँ पे बच्चों के लिए इट इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड दे रियली एंजॉय डूइंग इट। मैं भी एंजॉय करती हूँ। तो ये है बोटिंग स्टेशन का बिलिंग काउंटर। तो यहाँ पे आप जो भी बोटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टिकट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बोटिंग स्पेसिफिकेशंस है, जैसे कि ये है काइकिंग, तो इसके अलावा स्पीड बोट है, स्की है, मोटर बोट है, और इवन बनाना बोट है, या तो फैमिली जो बड़ा बोट होता है वो भी है। तो स्पेशली यहाँ पे जब हम आते हैं तो हम यहाँ पे शेल्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है हम लोगों को। तो यूजुअली आई कीप कलेक्टिंग द शेल्स, और उसके साथ सब मैं यहाँ पे कलेक्ट करके घर ले जाती हूँ। और बच्चों को भी ये बहुत मज़ा आता है करने में। अभी हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए, तो वी हैव लाइक डिसाइडेड कि हम जाएंगे बोटिंग के लिए। एंड आई रियली एंजॉय वेव्स, प्लेइंग इन द वेव्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और हम वो जो मैंने दिखाया अभी उस स्पीड बोट में जा रहे हैं। ये एक्चुअली स्पीड बोट जो है ये छोटे फैमिली के लिए है, जैसे कि अगर आप 6 मेंबर्स हो तो आप इस बोट में जा सकते हो। एंड यस, ऑलरेडी वन फैमिली हैज़ ऑलरेडी सीटेड। तो छोटा छोटा जब फैमिली हो तो यू कैन शेयर इट। तो हम अभी वही कर रहे हैं। तो अनलेस कोई आए तो आपको वेट करना पड़ता है। इफ़ यू हैव ए ग्रुप देन दे विल टेक यू टुगेदर। तो इस बोट के लिए अभी हम चढ़ रहे हैं एंड इट इज़ बिट डिफिकल्ट फॉर प्लस साइज पीपल टू क्लाइंब, क्योंकि वेव्स जो होता है वो बोट को हिलाता रहता है। बट एनीवेज एंजॉय क्लाइंबिंग इट एंड सीटिंग। तो बहुत बहुत साल के बाद मैं बोट में बैठ रही हूँ, ऐसे स्पीड बोट में। तो यूजुअली थोड़ा तो डर रहता है, क्योंकि सडनली अगर आप साइलेंट लाइफ में हो और सडनली एडवेंचर के लिए निकल जाए तो कैसा लगता है वैसे। बट एनीवे सेफ्टी मेजर्स आर देयर, जैसे कि आप देख रहे हो, दे विल पुट द सेफ्टी कोट ऑन। सो डर नहीं होता। दो एक्चुअली मुझे तो स्विमिंग आता है, फिर भी यस इट इज फन। और हम कैसे एंजॉय करते हैं वो अब ಮೊಬೈಲ್ ಬಿತ್ತೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತಾರ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತಾರ हमारा जो एडवेंचरस बोट राइड था वो ख़त्म हो गया। एंड यू कैन सी दे आर कमिंग बैक। तो वो बोट जो है वो उन्होंने वापस बीच में लाके खड़ा कर दिया। एंड इट वाज रियली रियली एडवेंचरस। मुझे तो चिक के ना मेरा गला बैठ गया था। एंड दे वर लाइक उसको बोट को ना हिलाते रहते हैं, तो वो बहुत ही डरावना लगता है पहले टाइम when you sit, but anyways it is fun। तो एडवेंचर के बिना क्या मज़ा आएगा। तो वो तो होता है। एंड माई डॉटर इज़ लाइक शी इज़ रियली एंजॉइंग द बीच। तो बच्चों को मज़ा आता है बीच में खेलने के लिए, सैंड में खेलने के लिए। तो उसने एक फ्रेंड भी बना लिया है यहाँ पे, जो हमारे साथ फैमिली बैठे था। तो उनके जो बेटी है, सो दे बोथ हैव बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स एंड दे आर लाइक प्लानिंग टू प्ले विद द सैंड। तो बच्चों के लिए तो बीच बहुत ही अनोखा होता है, क्योंकि दे कैन प्ले हाउएवर दे वांट। यूजुअली रिस्ट्रिक्शंस होता है, ये मत करो वो मत करो घर में। तो व्हेन दे गो टू बीच दे जस्ट एंजॉय प्लेइंग इन द सैंड। तो ये है व्यू, आप देख सकते हो। इट इज़ सो मॉडेस्ट, क्योंकि उतना ज़्यादा धूप भी नहीं है एंड उतना सारा ज़्यादा रेन भी नहीं है। तो द वेदर वॉज वेरी कूल एंड ब्रीजी एंड
इट वॉज रियली नाइस कि इतना धूप होता तो यू विल गेट दैट जो होता है इरिटेशन वो होता है। तो मेरे बेटे ने ही हैज़ डिसाइडेड ही विल गो फॉर दिस काइकिंग बोट। ये काइकिंग बोट जो है ये यूजुअली 2 लोगों के लिए 2 लोगों के लिए होता है। आई वॉन्टेड टू गो बट मेरी बेटी जो है वो नहीं छोड़ रही थी मुझे, तो अल्टीमेटली माई सन हैज़ टू गो अलोन। बट वो अलोन नहीं भेजते, उनके साथ हमारे साथ जो उनके एक लाइफ गार्ड होते हैं उनको भेजते हैं। अगर इफ़ वी आर गोइंग अलोन, अगर आप सिंगल जाना चाहते हैं तो वो आपके साथ आएंगे। अगर इफ़ यू वांट टू गो इन पेयर्स देन यू कैन टेक योर पेयर एंड गो। सो ये इसके लिए आई थिंक वी पेड समवेयर अराउंड 350 और समथिंग 1 राउंड के लिए। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप सिंगल जा रहे हो तो उनके साथ जा रहे हो तो दे विल टेक यू टू द मैक्सिमम लिमिट, जो दूर तक जा सकते हो। एंड द पेडलिंग जो करना होता है उनको टेक्निक पता होता है, सो इट विल बी ईजी। अगर आप जाओगे तो ऑब्वियसली यू कांट गो टू फार बिकॉज यू विल बी स्कैर्ड। तो उन्होंने इसको अभी बिठा दिया है एंड इट इज़ नाइस आपको ट्राई करना पड़ता है कि कैसा होगा ये सब एक्सपीरियंस के लिए। लास्ट टाइम हम स्की बोट में गए थे, सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। बहुत ही डर लगता है बट इट वाज एक्साइटिंग ऑल्सो। सो दिस टाइम ही इज़ गोइंग इन काइकिंग। और जो ये लाइफ गार्ड्स होते हैं तो उनको पता होता है कि कैसा उसको पेडल करना है, कितने दूर जा सकते हैं, एंड दे विल टेक यू टू द मैक्सिमम। एंड इफ यू हैव द चांस देन यू कैन गो बिहाइंड द लाइन्स इफ जो हम नहीं पार करना चाहते, बिकॉज आफ्टर फ्यू दूर जब जाते हैं तो उसके बाद हमें डर लगना शुरू हो जाता है कि अगर गिरना चाहे कुछ होना चाहे। सो यू कैन सी सो फार दे हैव गॉन, और वो पेडल कर करके ऑलमोस्ट बहुत दूर गए हैं। एंड आई एम जस्ट जूमिंग एंड शोइंग यू। तो यहाँ पे मेरी जो बेटी है उसको शुरू हो गया कि भैया वहाँ पे गए हैं तो मुझे भी कुछ करना है एंड ऑल दैट। जैसे कि 2 बच्चे जब होते हैं तो यू हैव टू बैलेंस, एक को जाना होता है, एक को नहीं जाना होता है, आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। एक बार इसको सपोर्ट करना पड़ता है, दूसरे बार उसको सपोर्ट करना पड़ता है। तो यू विल बी लाइक इन मिडिल जस्ट लाइक एम्पायर डूइंग इन क्रिकेट। सो अभी हमने उसको बोला कि इफ़ यू वांट यू कैन डू दिस हॉर्स राइडिंग, क्योंकि वहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी है, बहुत लिमिटेड नंबर्स में होते हैं हॉर्स। तो यहाँ पे एक हॉर्स खड़ा था एंड ऑलमोस्ट दे वर चार्जिंग 100 रुपीज फ्रॉम वन एंड टू मिडल ऑफ द बीच। सो शी जस्ट वांटेड टू टच इट बट उसको उसमें बैठना नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी शी हैज़ डन इट इन ऊटी एज वेल। सो उसने कहा मुझे बैठना नहीं है। सो वी वर जस्ट एंजॉइंग अनलेस माई सन केम बैक, बिकॉज अभी दूसरे बोट के लिए जाना है तो वी हैव टू गो टुगेदर। तो वी वर जस्ट चिलिंग आउट इन द सैंड। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बीच में वॉक करना और पानी में खेलना। एंड माई डॉटर यू कैन सी शी वॉज एंजॉइंग द व्यू एंड प्लेइंग इन द बीच। और ये काइके आप देख सकते हो कितना दूर तक गया है एंड यू कैन सी दैट बिग बिग बोट्स के तक वहाँ पे जाया है। तो अभी हम बैठे हैं फैमिली बोट में, स्पीड बोट ही है ये भी, बट बड़ा वाला, जैसे कि 12 मेंबर्स हो ऐसे। तो माई डॉटर वॉज रेस्टलेस, उसने कहा मुझे जाना ही है, भैया गए हैं मुझे भी जाना है। तो वी थॉट ओके विल गो इन ए फैमिली बोट। सो ऑलरेडी एक फैमिली वहाँ पे बैठ चुका है और हमने फ्रंट सीट हमें दिया गया है, सो वी कैन हैव ए गुड व्यू नाउ। और हमने कैसा एंजॉय किया इस राइड को मैं आपको दिखाती हूँ। इट वॉज सो नाइस, बट ओनली थिंग वॉज इट वॉज लाइक जब वो जिगिंग करते थे बोट को तो बहुत
फाइनली द राउंड इज ओवर। मुझसे ज़्यादा जो फैमिली पीछे बैठा था वो बहुत डर गए थे इस बार। नहीं, आफ्टर दैट आई एम रियली एंजॉइंग दिस। जो पानी आता है, पैर टच करता है तो दैट टाइप, एंड अल्टीमेटली माय सन हैज फिनिश्ड हिज काइकिंग। बहुत देर के बाद उन्होंने वापस आया एंड ही वाज टोटली ड्रेंच्ड बिकॉज उसने जो लाइफ सेवर होते हैं उसने कहा इसको जंप करके स्विम करने के लिए, तो ही डिड दैट एंड ही रीच्ड द शोर। वो ऑप्शन देते हैं अगर आपके साथ इफ़ यू उनके साथ जाएंगे और आपको स्विमिंग आता है तो बीच में वो कूदने के लिए बोलता है एंड यू कैन स्विम। सो अल्टीमेटली वी हैव डन द एंटायर बोटिंग और एक्साइटमेंट एडवेंचर्स। अभी हमें कुछ खाना है एंड दिस इज़ द एक्चुअली शॉपिंग एरिया जो बना है मुर्डेश्वर में। अभी लास्ट टाइम जब हम आए थे तो बहुत कम ही शॉप्स थे और बिखरे बिखरे लग रहे थे। दिस टाइम दे हैव यूनिफॉर्मली मेड दिस वन सो दैट पीपल कैन कम हियर। और इस शॉप्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये फूड स्ट्रीट है तो यहाँ पे 2 या 3 लेन्स बना हुआ है अभी। तो यू कैन सी बोथ द साइड देयर इज लॉट एंड लॉट ऑफ फूड शॉप्स। तो यहाँ पे जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शंस रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मछली और नॉनवेज सी फूड्स बनते हैं यहाँ पे। तो उसके बीच बीच में आपको वेजिटेरियन शॉप्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि गोभी मंचूरी या नूडल्स जो बनते हैं वो। सो ऑब्वियसली यू कैन चूज। और आप देख सकते हो यहाँ पे लेमन सोडा भी है, बहुत सारे वैरायटीज आपको मिल जाएंगे खाने के लिए, पीने के लिए। सो ऑब्वियसली वी वर टायर्ड एंड किड्स वर लाइक हंग्री, तो हमने भी एक गोभी मंचूरी यहाँ पे ऑर्डर करके, नूडल्स ऑर्डर करके बैठ गए हैं एंड वी आर लाइक रिलैक्सिंग आफ्टर सच ए ब्लास्ट। जो माई हस्बैंड ही इज एंजॉइंग इन हिज ओन वे। उनको ये एडवेंचर सब पसंद नहीं है। ये टेल्स आई हैव डन मैक्स, मुझे और नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, जब भी बीच में जाते हैं तो बहुत कम सामान लेके जाते हैं और वी जस्ट गिव इट टू हिम और वो फोटोज क्लिक करते रहते हैं एंड वी एंजॉय। तो ये है एक्चुअली शॉपिंग एरिया जहाँ पे शॉप्स है शॉपिंग के लिए, जैसे कि खिलौने। यहाँ पे शेल्स का जो दुकान है, यू हैव ब्यूटीफुल सेट्स ऑफ शेल्स देयर। और यहाँ पे बैग्स, ये से बहुत सारे शॉप्स यहाँ पे है जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। एंड आई बॉट शेल्स नेकलेस और ईयरिंग मैंने खरीदा यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत है एंड यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पे, जैसे कि कपड़े हो गए, बैग होगा, कुछ भी आप यहाँ से खरीद सकते। बहुत सारे खिलौने होते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली यू कैन डू शॉपिंग हियर। और यहाँ का हमारा जो सैर था वो हमने ख़त्म किया एंड माय हस्बैंड ही इज़ टेकिंग द कार इनसाइड द टाउन। और यहाँ पे अगर आपने बीच वेयर नहीं लाए हैं तो भी यहाँ पे मिल जाते हैं, एज यू कैन सी शॉर्ट्स, बरमुडास, टी शर्ट सब मिल जाते हैं। सो वेरी नाइस प्लेस टू डू शॉपिंग और ऑर्गेनाइज्ड भी है इस टाइम और क्लीन है। लास्ट टाइम बहुत गंदा था। सो फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।